So, hello everyone, welcome to my channel. फिर से मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ ना। आप लोग को गुस्सा आ रहा होगा। सो मैं आप लोग को मनाने के लिए एक शायरी सुनाती हूँ। तो अर्ज किया है, तेरी आँखों के सामने ये शहर कौन देखेगा। तू दरिया सी है, ये लहर कौन देखेगा। तू खूबसूरत से भी ज़्यादा खूबसूरत है, तुझे देखने के बाद ताजमहल कौन देखेगा। सो अब हम अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। बट अगर आपने किसी ने भी अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, then please subscribe to my channel। and अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि आर्या सिद्धार्थ सिंघानिया को औकात दिखा देती है। भाई साहब क्या मस्त बदला लेती है। अब आगे सौम्या ऑफिस में है, कुछ फाइल्स लिए बैठी है एंड हेडफोन लगाए कुछ गुनगुना रही है। तेरे जैसा यार कहाँ। तभी फोन बजता है एंड कॉलर आईडी पे नाम लिखा हुआ है कशिश कपूर। सौम्या देखती है एंड ना अपनी आंखें सिकोड़ती है एंड बोलती है खुद से, मैडम का फ़ोन है, ज़रूर कोई नौटंकी होगी। कॉल उठाती है, थोड़ी सी रूखी आवाज़ में बोलती है, यस मिस कशिश। कशिश ना बिल्कुल नटखट आवाज़ में बोलती है, मिस नहीं फ्यूचर मिसेस बोलिए सौम्या। सौम्या बोलते हैं, व्हाट यू सेड राइट नाउ। कशिश बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोला। दैन सौम्या बहुत गुस्से से बोलती है, कशिश टेल व्हाट हैपन। कशिश बोलती है, वो ना थोड़ा सा अपनी सासू को थोड़ा बैलेंस करती है एंड बोलती है, आर्य मैम ने कहा है एक प्रेजेंटेशन रिव्यू है, आज इवनिंग में रखना है, तो आप आएंगी। एंड हाँ प्लीज़ आ जाइएगा, बिकॉज मैम ने बोला है तो वो पता है आपको इम्पोर्टेंट होगा। एंड वन रिक्वेस्ट, आप ना ब्लैक ड्रेस पहन के आना, बिकॉज जो मीटिंग है ना वो ऑफिशियल है। सौम्या बोलती है, कशिश आज मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं मैम से बात करती हूँ एंड कल देखते हैं इस मीटिंग को। कशिश का ना पूरा जो भी वो प्लान बनाई दे रहा, वो प्लान फ्लॉप लग रहा था उसे, तो वो ना बिल्कुल बहुत ही प्यार से बोलती है, मैम प्लीज़ 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 प्लीज़। एंड सौम्या जैसे ही उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनती है ना, वो जस्ट वहीं पे पिघल जाती है एंड बोलती है, ठीक है आ जाऊँगी, हाँ बट अगर प्रेजेंटेशन बोरिंग निकला ना तो मैं वहाँ से एक सेकेंड नहीं लगाऊंगी एंड लैपटॉप लेके भाग जाऊंगी। डू यू अंडरस्टैंड। कशिश मुस्कुराती है एंड बोलती है, डिल। कशिश फ़ोन रखती है एंड फ़ोन रखने के बाद वो सौम्या को एक मैसेज करती है एंड जैसे ही मैसेज देखती है सौम्या, उसमें लिखा हुआ था लोकेशन। सौम्या कुछ सोचती है कि दाल में कुछ काला लग रहा है, ये आई डोंट थिंक ऑफिस की लोकेशन है। बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज कशिश ने बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करा था, तो सौम्या को जाना ही था। सौम्या बिल्कुल कशिश की बातों को फॉलो करती है एंड ब्लैक कलर का एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनती है, या वो फॉर्मल ही था बट बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी सौम्या।
कार की कीज लेती है एंड उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। सौम्या लोकेशन पे पहुंचते ही देखती है कि वहाँ कोई ऑफिस नहीं है, एक होटल है जो कि बहुत प्यारा है। सौम्या कार से उतरती है एंड जैसे ही कार से उतरती है ना, जो वहाँ की खुशबू थी उस हवा की, जस्ट वाओ, रोज़ की पेटल की खुशबू आ रही थी। एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक बज रहा था, हर जगह गुब्बारे और फेरी लैंड थे। एंड जब उसकी नज़र नीचे जाती है फर्श पे तो वो चौंक जाती है। पूरा रोज़ का पेटल बिछाया हुआ था, वो जस्ट अपना कदम स्टेप बाय स्टेप रख रही थी एंड होटल के अंदर जा रही थी। एंड जस्ट होटल के बाहर लिखा हुआ था स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर एंड माई दिल का ऑनर। एंड जैसे सौम्या पढ़ती है ना, उसे हंसी आती है एंड वो फिर से लाइन को रिपीट करती है, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर एंड माई दिल का ऑनर। ये लाइन पढ़ती है ना, देन उसके फेस पे एक प्यारा सा स्माइल आ जाता है। तभी वहाँ पे रिसेप्शन पे एक लड़की आती है एंड बोलती है, मैम, मिस कशिश ने आपके लिए ये वेलकम नोट छोड़ा है। कार्ड पर लिखा हुआ था, वेलकम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन ऑफ योर लाइफ। सौम्या कुछ सोचती है एंड बोलती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। वो जो लड़की थी ना, वो बोलती है, मैम कैन यू प्लीज़ फॉलो मी। वो लड़की आगे आगे जा रही थी एंड सौम्या उसके पीछे पीछे जा रही थी। एक प्यारा सा गेट होता है, वो डोर खोलती है एंड हॉल, जस्ट लोग हॉल में एंटर करते हैं। पूरा हॉल में डार्कनेस था एंड जैसे ही ये लोग एंटर करते हैं ना, सडनली स्पॉटलाइट जो होता है ना, वो ऑन होता है। स्टेज पे लिखा हुआ था, सौम्या प्लस कशिश इज इक्वल टू 100% कॉम्पैटिबल। बैकग्राउंड में एक स्लो इंस्ट्रूमेंटल चल रहा था। सौम्या की आंखें ना बड़ी हो जाती हैं एंड वो सोचती है, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, प्रेजेंटेशन तो लग नहीं रही है एंड ये अगर होटल है तो यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, ये होटल बुक किसने करा है पूरा। उसके दिमाग में ना 100 तरह की ख्याल आ रही थी एंड वो ना उसे गुस्सा भी आ रहा था कि कशिश कहाँ है। तभी पीछे से कशिश की आवाज़ आती है एंड कशिश बोलती है, वेलकम मिस सौम्या मेहरा, आज की प्रेजेंटर आप नहीं मैं हूँ। सो आज मैं स्लाइड शो आपको शो करूँगी एंड आप बस देखोगे। एंड जैसे ही सौम्या कशिश को देखती है ना, भाई साहब, जो स्पॉटलाइट होता है ना, जस्ट कशिश के पास जाता है। कशिश रेड गॉन पहनी थी एंड वो रेड गॉन में इतनी प्यारी लग रही थी ना, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। उसके हाथ में माइक था एंड हमारी सौम्या जस्ट कशिश को देखती रहती है, बट उसे आता है गुस्सा एंड वो सौम्या अचानक से गुस्सा करते हुए बोलती है, कशिश व्हाट इज़ दिस, तुमने तो बोला था कुछ प्रेजेंटेशन है एंड ये सब क्या नौटंकी है। कशिश का जो मुंह है ना, थोड़ा सा बन जाता है एंड वो बोलते हैं, सौम्या दिस इज़ नॉट नौटंकी, आप ना सीधा स्लाइड देखिए, ओके, प्रेजेंटेशन ही है। एंड वो स्लाइड शो है ना, वो चेंज करती है। फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ था, प्रोजेक्ट लव स्लाइड 1 एंड जैसे वो स्टार्ट करती है ना, जस्ट टेक्स्ट जो है ना 1 by 1 आते हैं। उस टेक्स्ट में लिखा हुआ था, डेटा क्लियर है मैडम, हर दिन आपकी स्माइल 100% प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और जब आप गुस्सा करती है ना, तो जो मेरी बैटरी है वो 0% हो जाती है। कशिश दैन स्लाइड 2 करती है, उसमें लिखा हुआ था, When you smile, then my heart rate
एक ग्राफ आता है एंड वो जो ग्राफ था ना उसका जो कर्व ना इंक्रीज होता है। देन अगेन कशिश नेक्स्ट स्लाइड करती है, उसमें लिखा हुआ था, उसमें भी एक ग्राफ था एंड एक्स पे लिखा हुआ था सौम्या स्माइल एंड वाई कर्व पे लिखा हुआ था हार्ट बीट। एंड एनिमेशन के थ्रू वो जो कर्व था ना वो नॉन स्टॉप इंक्रीज हो रहा था। ये सब देख के सौम्या को ना जोर से हंसी आ जाती है एंड वो बोलती है, आर यू मैड? यस, आई एम मैड इन योर लव। विल यू बी माइन फॉर एवर एंड एवर एंड एवर? आई लव यू सौम्या मेहरा। क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनोगे? एंड जैसे ही सौम्या ये सुनती है उसकी हार्ट बीट बहुत इंक्रीज कर जाती है। देन अगेन वेटर आता है, बड़ा सा केक लाता है एंड उस केक पे लिखा था विल यू बी माई फॉरएवर वाईफाई एंड नीचे लिखा हुआ था स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ग्रांटेड। ये पढ़कर सौम्या के फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। देन कशिश थोड़ा सा पास आती है, अपने नी पर बैठती है और एक वेलवेट बॉक्स ओपन करती है। उस बॉक्स में प्यारा सा डायमंड की रिंग होती है। वो रिंग निकालती है कशिश एंड बोलती है, मिस सौम्या मेहरा, क्या आप मेरे साथ लाइफ की सारी प्रेजेंटेशन ज्वाइंटली देना चाहेंगे? सौम्या के फेस पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन दिख रही थी। तभी आर्या की आवाज़ आती है। आर्या बोलती है, सौम्या अप्रूव इट, वरना मैं तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगी। सौम्या एंड कशिश जब आर्या की आवाज़ सुनते हैं ना वो दोनों ना बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। जैसे कि टीचर क्लास में एंट्री करते हैं तो बच्चे कैसे चुप हो जाते हैं, सेम वे में ये दोनों बिल्कुल साइलेंट खड़े हो जाते हैं। सौम्या बोलती है, मैम आप यहाँ? आर्या बोलती है, यस मैं यहाँ। कशिश बोलती है, ये सारा प्लान मैम का ही था एंड दिस होटल इज बुक बाय मैम ओनली। सौम्या वॉज शॉक। मैम ने बुक करा? वो कभी अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि आर्या मैम भी कुछ ऐसा कर सकती थी। आर्या बोलती है, यस वाई यू आर सो शॉक? यू आर माई असिस्टेंट एंड हाँ तुमने इतने साल मेरे लिए काम करा, सो दिस वॉज एन स्मॉल गिफ्ट एंड आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट दिस बिकॉज कशिश इज अ गुड गर्ल। सौम्या बोलती है, यस मैम। एंड इतना बोल कर आर्या बोलती है, आई थिंक आई शुड गो बिकॉज आई हैव सम इम्पॉर्टेंट मीटिंग, यू बोथ कैरी ऑन। एंड वहाँ से स्माइल करके चली जाती हैं। कशिश सौम्या की तरफ देखती है एंड बहुत प्यार से, जैसे कि बस वो सौम्या के रिप्लाई का इंतज़ार कर रही हो। सौम्या कशिश की तरफ देखती है एंड बोलती है, यस आई लव यू टू कशिश कपूर। एंड हाँ मैं आपको जिस दिन देखा था ना बस उसी दिन से आप शुक्र प्यार हो गया। बट हाँ बोलने के लिए सोचना पड़ रहा था, बट आई एम हैप्पी कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरे को पहले प्रपोज कर रही है। कशिश के फेस पे प्यारा सा स्माइल आता है एंड ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली हग करते हैं। इधर बारिश महीनों बाद ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान खुद अपने भीतर का सारा बोझ उतार देना चाहता हो। सिटी हॉस्पिटल की नीली पीली लाइटें उस गीले फुटपाथ पर झिलमिला रही थी
इधर संगीता शर्मा का जो हेल्थ है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो रहा था, बिकॉज मुस्कान जो सेडेटिव ड्रग दिया जा रहा था उसको बंद कराती है एंड उस ड्रग के बदले नॉर्मल मेडिसिन दे रही थी, जो कि वो मेडिसिन काम कर रहा था एंड अब संगीता शर्मा बिल्कुल नॉर्मल हो रही थी। अब हम सिया के घर चलते हैं। सिया के पास कॉल आता है एंड हाँ, वो डॉक्टर मुस्कान होती है। मुस्कान बोलती है, हे आर यू सिया? सिया बोलती है, यस आई एम सिया। मुस्कान बोलती है, आपकी मम्मा संगीता शर्मा की कंडीशन में धीरे धीरे सुधार आ रहा है एंड हाँ, मुझे लगता है कि अब जल्द कॉन्शियसनेस में आ सकती हैं एंड हाँ, आई थिंक उन्हें कुछ बात करनी है। सो अगर आप अभी आ सकती हैं तो प्लीज़ आ जाइए। इतना सुनना ही था कि शिया की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी पलकें कांपने लगती है। वो भूल से ही हाँ कहकर फ़ोन बंद कर देती है और दौड़ते हुए हॉस्पिटल की सड़क की तरफ निकल पड़ती है। दिल तेज है एंड कदम भारी है। बारिश की बूंदों में उसकी जो साड़ी है ना वो बिल्कुल चिपक चुकी है, पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसे बस मम्मा से मिलना था, अपनी मम्मा से बात करना था। उसे ये पता था कि संगीता शर्मा उसकी असली मम्मा नहीं है, बट क्योंकि वो शुरू से उन्होंने ही पाला था ना, तो जस्ट जो प्यार होता है ना, बस वो उसे हॉस्पिटल की तरफ खींच रहा था। सिया जल्दी से बस निकल जाती है हॉस्पिटल की ओर एंड हाँ, वो सीधा अपनी मम्मा के रूम जाती है। दरवाज़ा खोलती है, मशीन की बेप धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी। वो अपनी मम्मा के पास जाती है एंड उनका चेहरा देखती है तो उनका चेहरा पतला हो चुका था, उनकी आंखें आधी खुली थी, उनकी सांस थोड़ा गहरी हो रही थी। सिया अपनी मम्मा के बगल में घुटनों के बल बैठकर उनकी उंगलियां को पकड़ती है एंड देखती है अपनी मम्मा की तरफ, जिनकी आंखों में एक लंबी थकान है। उनकी मम्मा धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करती है। पहले ना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, फिर धीरे धीरे पहचानती है एंड वो देखती है ये तो उनकी शिया है, उनकी बेटी है। जब वो देखती है तो देखती है कि सिया का चेहरा बिल्कुल आंसू से भरा हुआ है। सिया फुट फुट कर रो रही थी। संगीता शर्मा बोलती है, शिया। एंड जैसे ही सिया सुनती है ना अपनी मम्मा की आवाज़, वो ना जस्ट उठती है एंड मम्मा को जोर से हक कर लेती है एंड बोलती है, माँ अब ठीक हो गए। उनकी मम्मा मुस्कुराने की कोशिश करती है, बट उन होठों पर दर्द छलक रहा था एंड बोलती है, शिया बेटा मुझे कुछ बताना है, मेरी बात को ना ध्यान से सुन। सिया बोलती, जी माँ बोलो, आपको क्या बताना है। सिया, मैं पहले सिंघानिया हाउस में काम करती थी, मैं वहाँ पे एज अ सर्वेंट काम करती थी। तुम्हारी मम्मा बेटा बहुत अच्छी थी, तुम उनकी वजह से ही आज जिंदा हो, बट तुम्हारा भाई सिद्धार्थ सिंघानिया बहुत घटिया एंड वाहियात है। तुम्हारी मम्मी पापा को बहुत अच्छे से पता था कि उनका बेटा कैसा है, इसीलिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बेटा तुम्हारे नाम कर दी थी। तुम सिंघानिया एम्पायर की असली वारिस हो बेटा,
एंड इस चीज़ को तुम्हारा भाई बिल्कुल सहन नहीं कर पाया और उस दिन उसने ठान लिया कि वो तुम्हें जान से मार देगा। एंड उस दिन से वो कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाता कि वो तुम्हें मार सके। और एक दिन तो उसने हद कर दी, उसने अपने घर में ही आग लगा दी। वो तो तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें बचाया बेटा। उस दिन मैं काम पे गई थी तो देखा कि किचन में आग लगी है। वहाँ तुम्हारी मम्मा तुम्हें अपने गोद में लिए जस्ट खड़ी थी बेटा। एंड जैसे ही मैं वहाँ पे गई, तुम्हारी मम्मा ने बोला इस एम्पायर से दूर रखना, मेरी बेटी को सिंघानिया मैंसन से, यहाँ के लोगों से दूर रखना प्लीज़। संगीता, मैंने तुम पे बहुत ट्रस्ट किया है, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। उन्होंने, तुम्हारी मम्मा ने मेरी नींव पे जस्ट गिर गई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारी मम्मा को भी बचा के जस्ट बाहर ले आऊँ, बट बेटा लास्ट में जो दरवाजे की जो लकड़ी होती है ना, वो पे गिर के थी एंड तुम्हारी मम्मा नहीं बची। बट मैं तुम्हें कैसे भी करके जान बचा के तुम्हें अपना घर ले गई, तुम्हें अपना नाम दिया। एंड रिया, आर्यन मेरे बच्चे हैं, मैंने तुम्हें अपनी बड़ी बेटी माना। बेटा मुझे माफ़ कर दे कि मैंने तुझसे ये सारी बातें छिपाई, बट ये सब तेरी जान बचाने के लिए था बेटा। और तुझे जानकर ये बहुत शौक लगेगा क्योंकि मैं वहाँ पे काम करती थी, तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड बताई थी कि उसने किसी एक असिस्टेंट को तुम्हारा नाम दिया था श्रेया शर्मा, एंड उसने जानबूझकर किया। एंड श्रेया शर्मा, आर्या तुम्हारी जिससे शादी हुई है, उसके भाई से उसने झूठा प्यार किया, उसे धोखा दिया, और ये सब के पीछे तुम्हारा भाई ही है। इसमें आर्या की कोई गलती नहीं है बेटा। मेरा एक्सीडेंट भी तुम्हारे भाई ने करवाया है। और जैसे ही सिया ये सुनती है, वो जस्ट जमीन पे बैठ जाती है घुटनों के बल। उसकी आंखों में आंसू था, उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि उसने आर्या को छोड़ा, उसने आर्या को छोड़कर उस घटिया वाहियात अपने भाई के साथ रह रही है, जिसने अपनी मम्मा को चलाने की कोशिश की, जिसने अपनी बहन को नहीं छोड़ा। उसे खुद से घिन आ रही थी। संगीता अपनी जो आवाज़ है वो और थोड़ी सी लाइट करती है एंड बोलती है, बेटा उसने आर्या की भाई का असली गुनहगार भी तुम्हारा भाई ही है। वो सब उसके फैमिली को बर्बाद करने का कोशिश किया, क्योंकि आर्या के पापा ने तुम्हारे पापा को निकाल दिए थे काम से, वो इंसल्ट। इसीलिए उस दिन वो ठान लिया था कि वो आर्या के बिजनेस को, आर्या के फैमिली को बर्बाद कर देगा। बेटा इसमें आर्या की कोई गलती नहीं है। आर्या मासूम है, उसे लगा कि तुम उसके भाई को धोखा दिए, शायद इसलिए उसने गलती की है। बट बेटा आर्या सच में बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसे जानती हूँ क्योंकि मैं पहले सिंघानिया के घर काम करती थी, तो ये लोगों का, सिंघानिया का एंड मल्होत्रा का बिजनेस एक साथ चलता था, तो मैंने देखा है। बहुत अच्छी लड़की है बेटा। सिया की आंखों में ये सुनकर बहुत आंसू आ रहा था। उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि उसने जिससे प्यार किया उसे छोड़ दिया। एंड उस पल उस कमरे में कोई आवाज़ नहीं थी,
बस सांसों और सच्चाई का वचन था। उधर से मन्नत की आवाज़ आती है एंड मन्नत बोलती है, हर स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड, दिस चेंजेस एवरीथिंग। सिद्धार्थ का एंड ऑफिशियली शुरू हो गया है एंड मुस्कान भी आती है। मन्नत ना आईपीएस ऑफिसर थी, तो अभी तक जो भी बोली थी ना संगीता शर्मा, मन्नत ने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली थी एंड वो एज ए प्रूफ अब यूज़ किया जा सकता था सिद्धार्थ सिंघानिया को अरेस्ट करने में। इधर सिया को बहुत रिग्रेट हो रहा था। वो ना बस उठती है, उसकी जो आंखों में आंसू आ रहा था ना, क्या बोले, पूरी आइस रेड हो चुका था। वो बिल्कुल बेसुध हो गई थी, वो अपने होश में थे ही नहीं। वो जस्ट पागलों की तरह उठती है, मन्नत के पास जाती है एंड बोलती है, मन्नत, आई नीड टू टॉक टू आर्या, प्लीज कॉल है। मन्नत सिया की तरफ देखती है जिनकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी। वो आर्या को कॉल करती है। आर्या एक रिंग में कॉल उठा लेती है एंड बोलती है, हेलो मन्नत, व्हाट हैपेंड। इधर मन्नत ने लाउड स्पीकर पे रखा था। सिया सुनती है, जैसे उससे ना आर्या की आवाज़ से ना एक सुकून मिल गया हो। उसकी सांसें बिल्कुल, जो अभी तक बिल्कुल तेज चल रही थी ना, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे उसकी बॉडी रिलैक्स हो गई हो। सिया बोलती है, हेलो आर्या। एंड हाय, जब आर्या आवाज़ सुनती है ना अपने सिया को, सिया का हाय बिल्कुल शांत हो जाती। अचानक से पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आते हैं, पर दरवाजे के पीछे से ब्लैक मास्क वाले आदमी अंदर घुस चुके थे। उनके पास गन्स थी, रोप थी और एक भयानक साइलेंस थी। वो बोल नहीं रहे थे, बस काम कर रहे थे। संगीता शर्मा चिल्लाती है, कौन हो तुम लोग। एंड जस्ट 1 to 2 मिनट्स में वो लोग ये तीनों को किडनैप कर लेते हैं, मन्नत को, मुस्कान को एंड सॉरी, हाँ 4 लोग, सिया और उनकी मम्मा को भी किडनैप कर लेते हैं। सिया जोर से बोलती है, कौन हो तुम लोग। वो लोग बोलते हैं, सिद्धार्थ के लोग हैं हम। मन्नत और मुस्कान रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी धक्का देकर गिरा दिया जाता है और ये तीनों को घसीटते हुए वैन में डालकर वो लोग जस्ट कुछ मिनट में ही ये सब को ले जाते हैं। इधर आर्या का कॉल कट होता है एंड वो सोचती हैं कुछ तो है। वो जल्दी से अपना कार निकालती है और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाती है। एंड जैसे ही आर्या हॉस्पिटल जाती हैं, वो शॉक हो जाती हैं वहाँ का नज़ारा देखकर, क्योंकि वहाँ पे ना तो सिया थी, ना मन्नत थी, ना मुस्कान और न ही संगीता शर्मा। वो जल्दी से सीसीटीवी कैमरे रूम में जाती है एंड कैमरा चेक करवाती हैं एंड तभी वहाँ पे माही और कमल भी आ जाते हैं। बट जब देखती है कि सीसीटीवी कैमरास भी सारे क्लोज हैं, वो माही को बोलती है, माही जस्ट ट्राई समथिंग एंड फिक्स दिस। माही हैकर थी, तो जस्ट कुछ मिनटों में ही वो सीसीटीवी कैमरा जो है ना वो फिक्स करती हैं एंड जब देखती हैं तो वो वैन वहाँ से सबको ले जा रही थी। आर्या का गुस्सा पूरा, उसकी गुस्से से फेस रेड हो जाता है एंड वो बोलती है, सिद्धार्थ सिंघानिया, अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता है। वो जोर से अपना हाथ टेबल पे मारती हैं। वो वहाँ से जंप करती है अपनी मोटरसाइकिल पर। माही और कमल भी मोटरसाइकिल पे आते हैं एंड ये लोग वो लोकेशन को ट्रेस कर रहे थे एंड वैन का पीछा करने लगते हैं। आर्या वॉज वन ऑफ द बेस्ट हैवी ड्राइवर, मतलब क्या बाइक चलाती थी आर्या। वैन ना बहुत तेज़ी से चल रही थी एंड आर्या भी बहुत तेज़ी से चला रही थी अपनी बाइक।
आर्या ने माही को एक स्मॉल ट्रैकर डिवाइस थ्रो किया, जिसने माही ने वैन की जो एग्जॉस्ट पाइप होती है ना, उसमें मैग्नेटिकली मतलब जो मैग्नेट से ना उसे अटैच कर दिया। माही बोलती है जीपीएस लॉक हो गई एंड जिधर जिधर वो जा रही थी ना वैन, सारा लोकेशन ये लोगों को पता चल रहा था। वैन बहुत तेज़ी से जा रही थी। आर्या एक झटके से बाइक घुमाती है और साइड रेलिंग से जंप करती है। बाइक हवा में जाती है एंड सीधा बाइक वैन पे आती है। आर्या ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहनी हुई थी। उस पे उसके फेस पे पूरी बारिश की बूंदें आ रही थी। वैन के अंदर सिया बेहोश थी, मुस्कान रो रही थी, मन्नत बोल रही थी कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मैं आर्या को जानती हूँ एंड आई थिंक आर्या इधर उधर ही है, आस पास में ही है, वो हमें कुछ नहीं होने देगी, डोंट वरी। एंड हुआ भी यही। आर्या की बाइक जस्ट वैन के ऊपर थी। आर्या बाइक को जस्ट नीचे फेंकती है एंड वो विंडो होता है ना वैन का, उसे तोड़ती है और ड्राइवर को एक पंच मारती है एंड वो ड्राइविंग सीट पे आ जाती है। बट बस ड्राइवर नहीं था, वहाँ अंदर गुंडे भी थे। दूसरा गुंडा आर्या को पंच मारता है। आर्या ने उसे पकड़कर सीधा वैन की जो दीवार से मार देती है एंड तीसरा गुंडा नाइफ लेकर आता है। आर्या उस नाइफ को ट्विस्ट करती है एंड उसी को नाइफ सीधा अंदर घुसा देती है। अब सारे गुंडे फिनिश हो चुकी थी। आर्या बहुत ही केयरफुली वैन को रोकती है एंड सबसे पहले सिया को उठाती है, बहुत प्यार से अपनी गोद में उठाती है एंड मन्नत को बोलती है आप सिया की मम्मा को उठाओ और मुस्कान को उठाओ, ओके। तब वहाँ इतना देर में ना कमल भी आ जाते हैं, माही भी आ जाते हैं। वो सब बहुत अच्छे से केयरफुली ये चारों को उठाते हैं एंड हमारी आर्या तो बस सिया को उठाई थी। और तभी 3-4 जो होते ना कार आ जाती है एंड उधर से एक कार से सिद्धार्थ सिंघानिया निकलता है एंड बोलता है इतना भी क्या जल्दी है, मैं जल्दी करती हूँ, इस स्टोरी को यहीं तक रखती हूँ एंड नेक्स्ट स्टोरी वो भी लेट से आएगी। कान पकड़ के सॉरी इसके लिए, बिकॉज मेरी स्टडी चल रही है। आई विल ट्राई कि जल्दी आ जाए। एंड आप लोग को शायरी सुननी है एंड हाँ, नेक्स्ट जो स्टोरी होगी ना वो बहुत अच्छी होगी एंड एक दो स्टोरी में कि ये स्टोरी एंड हो जाएगी, आई मीन 1-2 एपिसोड में। क्या बोल रही हूँ मैं। आप लोग शायरी सुनिए। अर्ज किया है गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। आई नो ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। और इसमें अगर कहीं भी मिस्टेक हो गई हो हमें माफ़ कीजिएगा एंड बाय बाय ऑल, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।